मूवी के शुरू में हम ये देखते हैं कि एक लड़का मेटल के एक ऐसे रूम में है जिसके 6 दरवाजे हैं। इन दरवाजों के दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही मेटल से बने खाली कमरे थे। ये लड़का इस रूम में इसी उम्मीद से था कि शायद वहाँ कोई इस रूम से बाहर निकलने का रास्ता होगा, पर अचानक ही उस रूम की दीवारों से कुछ पिलर्स बाहर निकल के आते हैं और एक पिलर लड़के के शरीर के आर पार हो जाता है। वो लड़का मर चुका था, जिससे मालूम होता है कि यह एक डेथ ट्रैप है। अगले ही सीन में ऐसे ही रूम के अंदर 3 और लोगों को दिखाया गया जिनको कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुँचे हैं। उनके पास उनका कोई सामान भी नहीं था। इससे पहले कि यह लोग सिचुएशन को समझ पाते, एक आदमी इनके ऊपर एक जूता गिराता है और यह जानने के बाद कि यह रूम सेफ है, वो हिरोशी नाम का लड़का इस रूम में जंप कर देता है। कुछ देर बाद इस रूम में एक लड़की भी आ जाती है और अब हिरोशी इस रूम से बाहर निकलने के लिए अपने ऊपर वाला दरवाजा खोलता है तो वहाँ से उस लड़की की लाश आकर कमरे में गिरती है जो पिछले सीन में ही मर गया था, जिसे देखकर ये सभी डर जाते हैं। एक लड़का तो दूसरे दरवाजे से यहाँ से निकलने का प्लान करता है, पर हिरोशी उसे रोक कर कहता है, नहीं, ऐसे किसी भी कमरे में जाना सेफ नहीं है। वो अपना जूता फेंक कर कमरे को चेक करता है। जूता रूम के अंदर जाते ही आग ने उसे जला दिया था, जिससे पता चलता है कि कुछ कमरों में खतरनाक ट्रैप्स है जो सेंसर्स के जरिए ऑन हो रहे थे और अगर ये लोग उन ट्रैप्स वाले कमरों में जाते तो मारे जाते। ये सब लोग अब जूता फेंक फेंक कर कमरों को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक रूम में इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत ही अमीर आदमी था और काफी वक्त से इस कमरे में बंद था। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे बचाने आए हैं, पर ये जानकर उसे सदमा होता है कि ये सब लोग भी उसकी तरह एक क्यूब में फंसे हुए थे। सभी लोग इस क्यूब से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए ये एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान उन्हें 2 कमरों के दरमियान 3 नंबर लिखी हुई प्लेट नजर आती है, जिसका मतलब ये लोग नहीं समझ पाते। एक लड़का अपना जूता दूसरे कमरे में फेंक कर ये पता करता है कि यहाँ कोई ट्रैप नहीं है। ये सभी उसमें उतर जाते हैं। पिछले कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो चुका था। इसके बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और ऊपर की तरफ से शार्प ब्लेड से बने फैंस इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अगला मिनट होते ही ये सभी लोग यहाँ पर फंस जाते, पर हिरोशी अपनी होशियारी दिखाते हुए नीचे का दरवाजा खोलता है और ऐसे सभी अपनी जान बचाकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। शुक्र कि ये सब लोग बच गए थे, पर फिलहाल इनकी जूते फेंक फेंक कर चेक करने वाली गेम फेल हो चुकी थी। अब इन्हें कुछ नया सोचना था। इन रूम्स के दरमियान दिखने वाले नंबर्स को कैलकुलेट करने पर एक थ्योरी दिखता है। यहाँ जितने भी रूम्स हैं, उनके गेट पर इवन नंबर्स लिखे हैं, सिवाय एक गेट के जिस पर प्राइम नंबर है। हो सकता है कि उस रूम में ट्रैप ना हो। अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए वो लड़का अपनी जान पर खेलकर उस रूम के अंदर जंप कर देता है और हाँ, उसकी ये थ्योरी सच निकली। वहाँ कोई ट्रैप नहीं था। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए ये एक के बाद एक कमरे में जा रहे थे, लेकिन जैसे उनका सफर खत्म ही नहीं हो रहा था। रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। आखिर में वो एक ऐसे कमरे में आकर रुके थे जिसके साथ जुड़े बाकी सब कमरों के एंट्रेंस पर इवन नंबर लिखे हुए थे। मतलब उन सभी कमरों में ट्रैप्स हो सकते थे। ये सब लोग वापस पिछले कमरे में जाने का फैसला करते हैं, पर वो दरवाजा तो परमानेंटली लॉक हो चुका था। सब लोग दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन सब फ्लॉप था। ये एक एक करके अब सारे रूम चेक करते हैं और इन्हें मालूम होता है कि यहाँ एक ऐसा रूम मौजूद है जिसके अंदर साउंड सेंसर्स है। ये लोग बगैर आवाज किए उस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में जाने का फैसला करते हैं और जब आखिरी लड़का उस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में आ ही रहा था तो गलती से उसका जूता साउंड सेंसर वाले रूम के अंदर गिर जाता है। शोर की वजह से यहाँ लेजर ट्रैप एक्टिव हो गया था और लेजर की वजह से उस लड़की की टांग जख्मी हो जाती है। ये लोग दोबारा प्राइम नंबर वाले थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही एक और रूम में आते हैं तो अब ये लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये वही रूम था जहाँ से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था। वो इन जगह से निकल ही नहीं पा रहे थे। इनमें से ही एक लड़का दोबारा कैलकुलेशन करता है और कुछ सोचते हुए ये लोग इस थ्योरी पर पहुंचते हैं कि जिस जगह वो मौजूद है ये एक क्यूब वाली जगह है। सिर्फ यही नहीं, ये क्यूब घूम भी रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पजल क्यूब को सॉल्व करने के लिए हम उसकी साइड्स को घुमाते हैं। इसलिए शायद ये लोग इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हिरोशी ये सुनकर चौंक चुका था। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। मैंने उसके पास वापस आने का वादा किया है। वो सभी को अगले रूम में बढ़ने को कहता है और ऐसा कहते हुए जिस क्यूब में ये लोग थे वो अचानक बहुत ही तेजी से हिलने लगा। इसी वजह से हिरोशी और उसका साथी
ही ट्रैप क्यूब में गिर जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही लेजर बीम्स उनके ऊपर हमला करती है, जिनसे ये लोग बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। हिरोशी अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उस खतरनाक क्यूब में उतर जाता है। इन दोनों को बचाकर वो सेफ क्यूब में भेजता है, पर उसकी बुरी किस्मत, वो लेजर का शिकार होकर मर गया था। उसकी मौत से सभी लोग सदमे में थे। अगले कई घंटे ये लोग हिरोशी के मरने के गम में रहते हैं और फिर दोबारा हौसला करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। चिहारो एक नई कैलकुलेशन करते हुए इन सब को बताता है कि गेट्स पर लिखे हुए नंबर्स, जिनको हम इवन और प्राइम नंबर समझ रहे थे, असल में वो नंबर्स बड़े क्यूब के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स की डायमेंशन बता रहे हैं। एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर और बड़ी कैलकुलेशन करते हुए फाइनल रिजल्ट निकलता है कि अगर वो वाई एक्सिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो इन्हें सेफ रूम भी मिलेंगे, और कुछ ही रूम्स पार करने के बाद ये लोग क्यूब के एज यानी किनारों पर भी पहुंच जाएंगे, जहां से बाहर निकलना काफी आसान होगा और इस टॉर्चर भरी जिंदगी से उन्हें आजादी मिलेगी। इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ देर तक रेस्ट करने का फैसला किया और वहाँ ओल्ड मैन इन सब लोगों को कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे दुनिया में किए गए गुनाहों की सजा है। शायद हम इस जगह से कभी नहीं निकलेंगे। मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया था और ये मेरी सजा है। उसके ऐसा कहते ही ऊपर से लोहे के रॉड्स आकर नीचे गिरते हैं और ये क्यूब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस क्यूब के साथ उनकी टीम भी अब आधी आधी डिवाइड हो चुकी थी। ये लोग अब अलग अलग ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ओल्ड मैन और शिंजी दोनों को ही मैथ्स नहीं आता था, लेकिन हार भी वो मानने वाले नहीं थे। चिहारो और वो लड़की और उनका दूसरा साथी अब अपनी कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक स्क्रीन थी जिसमें औरों के साथी को उनकी पास्ट बुरी यादें दिखाई जाती है, जहाँ उसके भाई पर दुनिया ने बहुत ज्यादा जुल्फ किए थे। वो साइड कर रहा था, लेकिन उसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। ये सब देखकर वो गम में पागल हो जाता है और अपना सर पटक कर रोने लग जाता है। चिराहू जो छोटा बच्चा था, वो भी बनने वाले लड़के की स्टोरी देखकर सदमे में इसलिए आ चुका था क्योंकि दुनिया उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही जुर्म करती थी। दूसरी तरफ शिंजी और वो ओल्ड मैन जूते फेंक फेंक कर रूम्स को पार कर रहे थे और यही वो ओल्ड मैन शिंजी से कुछ बुरी बातें करता है। वो कहता है कि जवान लोग काफी जज्बाती होते हैं और यह सुन शिंजी को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी का सर दरवाजे में रखकर दरवाजे को बार बार बंद करता है और उस आदमी को मार देता है। सीन दोबारा दूसरे ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है। चार उस लड़के को बुसल कह रहा है क्योंकि वो ना अपने भाई को दुनिया से बचा सका और ना ही मरने से। चार खुद अब बहुत ही डिप्रेस हो चुका था। वो जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस कमरे का नीचे वाला दरवाजा खोलकर एक ट्रैप रूम में जंप करने का फैसला करता है। लेकिन इस वक्त दूसरा लड़का अपने गिल्ड को खत्म करने के लिए चिहारो को मरने से बचा लेता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस रूम में जब वाई एक्सिस पर ये लोग एक दरवाजा खोलते हैं तो फाइनली इन्हें क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता दिख चुका था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो एक क्यूब रूम को लिफ्ट के तौर पर काम करते हुए भी देखते हैं और इनके ख्याल में यही क्यूब लिफ्ट इन्हें बेस तक ले जाएगी। अब ये लोग एक और कैलकुलेशन करते हैं जिसकी मदद से ये लोग लिफ्ट क्यूब तक पहुंच सके। कैलकुलेशन करते करते ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि इन्हें अब शिंजी भी मिल चुका था जो ओल्ड मैन को मार चुका था। जब ये लोग ओल्ड मैन के बारे में उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि ट्रैप रूम में जाने की वजह से वो मारा गया। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और जी आखिर में इन सब लोगों को एक ट्रैप रूम के अंदर ले आता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, उसे शायद इन सब को मारना था। इस रूम में आकर वो इन सब को बताता है कि ओल्ड मैन का भी उसी ने कत्ल किया था। इस लड़के से डरकर चिहारू और वो लड़की एक दूसरे क्यूब में चले जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी को शिंजी बहुत मारता है। वो लड़का पूछता है कि तुम आखिर मुझे मार क्यों रहे हो, तो शिंजी बताता है कि वो बस अपना बदला ले रहा है उस चीज का जो दुनिया वालों ने उसके साथ किया था। वो एक लोकल शॉप पर काम करता था जहाँ उसके मालिक के साथ साथ वहाँ आने वाले सभी लोग उसकी बहुत बेइज्जती करते थे। इसी चीज ने इंसानों के लिए उसके दिल में एक नफरत पैदा कर दी और यही वजह है कि वो ना अब खुद जिंदा रहना चाहता है और ना ही दूसरों को जिंदा देखना चाहता है। शिंजी अब गला दबाकर इस लड़के को मारने ही वाला था, लेकिन आखिर
आखिरी वक्त पर उसे अपने मरे हुए भाई की याद आती है जिसे वो बचा नहीं पाया था। वो अब हिम्मत करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वो शिंजी की ताकत के आगे खत्म हो जाता। इस ट्रैप रूम में से ऊपर से कुछ सलाख आकर शिंजी को ही लग जाती है और शिंजी मर जाता है। चिहारू और वो लड़की दूसरे गेट पर खड़े हैं और ये सब कुछ देख रहे थे और शिंजी के हाथों बचने वाला ये लड़का अपने दोनों साथियों को कमरे से बाहर निकालते हुए अपने आप को इनके लिए कुर्बान कर देता है। फाइनली चिहारू और वो लड़की लिफ्ट ट्यूब तक पहुंच चुके थे, लेकिन चिहारू सदमे में था। उसके साथ जितने भी साथी थे वो पीछे रह गए थे, कुछ मर गए थे और कहती है सामने देखो, जहाँ से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि चिहारू इस क्यूब की एग्जिट तक पहुँच गया था। वो फाइनली इस टॉर्चर क्यूब से बाहर निकल चुका था। चिहारू पीछे लड़की को देखता है और लड़की उसे कहती है तुम जाओ, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ जियो, मैं बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए यही रुकूंगी। जिस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर चिहारू को लिफ्ट तक पहुंचाया था वो अभी भी जिंदा था लेकिन जख्मी था। उसने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं खोई थी। उसे यकीन था कि वो कभी न कभी इस क्यूब से बाहर निकल ही जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो लड़की जो इस क्यूब में बचे हुए लोगों को वापस लाने के लिए गई थी, असल में उसी लड़की ने इस क्यूब के अंदर डेथ ट्रैप बनाए हैं। हम देखते हैं कि वो अपने आँखों के अंदर ही सभी बच जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही है और अब एक नए ग्रुप के पास पहुंची है जो अब इस क्यूब में फंसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो चिहारू के ग्रुप के पास पहुंची थी। और इसे देखते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही और मूवीज एक्सप्लेन सुनने के लिए हमारे AP एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।